नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। उत्तम नगर में ईद और रामनवमी के त्यौहार के मौके पर अमन बनाए रखने की हाईकोर्ट ने इंतजामिया को दी हिदायत। ईद के पेश नज़र सख्त तरीन सिक्योरिटी इक़दाम। दिल्ली के हालात पर राहुल गांधी की तशवीश, अमन अमान के लिए अवाम से की अपील। माहौल खराब करने के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, जब भी इलेक्शन आते हैं जानबूझकर नफरत फैलाई जाती है। अपने अपने मफाद के लिए दुनिया पर मुसल्लत की जा रही है जंग। ईरान जंग पर मोहन भागवत का एहसास। कहा, क़याम अमन के लिए हिंदुस्तान को अपना रोल निभाना होगा। तमिलनाडु और केरला में ईद उल फितर की नमाज खुशू खुजू के साथ अदा की गई। दुनिया में क़याम अमन के लिए इल्फत अंगेज दुआएं। दहशतगर्दी तर्क किए बगैर पाकिस्तान से सिंध तास मुआहदा बहाल नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान का ऐलान। नहीं थी सुर्खियाँ, आप खबरों की तफसील पेश है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि सिंध तास मुआहदा इस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक पाकिस्तान अपने रवैये में बुनियादी तब्दीली नहीं लाता और दहशतगर्दी से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार नहीं हो जाता। हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा पी हरीश ने आलमी यौम आप के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा, मुआहदों की पासदारी की बात करने से पहले इंसानी जानों के एहतराम को यकीनी बनाना ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा एक ज़िम्मेदार बालाई धारे का मुल्क रहा है, लेकिन ज़िम्मेदारी एक तरफ़ा नहीं हो सकती। इनके मुताबिक पाकिस्तान को अपनी रियासती पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्दी के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर तर्क करना होगा। पी हरीश ने ज़ोर देकर कहा कि पाकिस्तान ख़ुद को मुतासिरा फ़रीक के तौर पर पेश करने की कोशिश करता है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इसराइल ईरान जंग पर मोहन भागवत ने गहरी तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा कि दुनिया में बेशतर जंगें लोग अपने मफाद के लिए मुसल्लत करते हैं। वो विश्व हिंदू परिषद के एक इजलास से खिताब कर रहे थे। इन्होंने मौजूदा जंग पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा कि इस जंग के खात्मे के लिए हिंदुस्तान को अपना रोल निभाना होगा। विश्व अभी लड़खड़ा रहा है। हम देखते हैं, बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, सारी परिस्थिति हमारे सामने है। युद्ध होते हैं। युद्ध क्यों हो रहे हैं? तो स्वार्थ है और कुछ नहीं है। आधिपत्य का कलह है, वर्चस्व का कलह है। स्वार्थ के लिए ये चाहिए वो चाहिए, मेरे वहां नहीं है इसलिए वहां से लाऊंगा, इसलिए वहां वर्चस्व चाहिए, ऐसे सारे युद्ध है। तो मूल में ये स्वार्थ प्रवृत्ति है। क्योंकि अगर हम ये माने कि दुनिया केवल जड़ है, कणों से बनी है, तो कणों का तो संबंध नहीं होता है। संबंध नहीं है तो हम सब अलग अलग है, अलग अलग है तो हमारा अपना स्वार्थ पहला नंबर है। और इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास 2000 वर्ष दुनिया ने किया पिछले, और तरह तरह के प्रयोग किए, लेकिन न कलह बंद हो गए, न कट्टरपन के चलते एक दूसरे को बदलने का प्रयास करना, कन्वर्सन करना, ये बंद हुआ। आपस के कट्टरपन में एक दूसरे को ऊंच नीच मानना, ये बंद हुआ। सारी समस्याएं जो कि तो आज भी खड़ी है, और दुनिया देख रही कि हमने जो प्रयास किए उसमें कुछ तो अच्छा हुआ होगा, लेकिन उससे ज्यादा बहुत खराब हुआ है। और दुनिया आज विनाश के कगार पर जा रही है, ऐसा लग रहा है सबको। और इसका उपाय दूसरा कुछ नहीं है, क्योंकि मूल में धारणा ही गलत है कि सारा विश्व जड़ है। इसलिए सबको जोड़ने वाला कोई तत्व किसी के पास नहीं है, वो केवल हम लोगों के पास है, हमारी पूर्वजों की, ऋषि मुनियों की कृपा से, जो बताता है कि सब एक है, इसलिए सब जुड़े हैं, इसलिए कलह में कोई अर्थ नहीं, समन्वय में अर्थ है। अब विज्ञान भी इस तरफ आ रहा है, परंतु
जो 2000 साल से चला है वही चला है। ये लोग, विचार करने वाले लोग इसको जानते नहीं, ऐसा नहीं है। वो जानते हैं, तर्क से मानते भी है, परंतु करने की आदत नहीं है। क्योंकि हम सब समान है, एक है और मिलजुल कर चलना है। ऐसा करते हैं तो कष्ट सहन करना पड़ता है। रास्ते से चलते समय अपने आप को बिना किसी बंधन में रखने से चले तो ठेला ठेली होती है, भीड़ में लोग मरते भी हैं। लेकिन एक अनुशासन पालन चले तो नहीं होता है। लेकिन अनुशासन पालन करके चलने के लिए कष्ट होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईद पर तशद्दुद के पेश नज़र उत्तमनगर इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने के लिए दिल्ली पुलिस को हिदायत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। साथ ही रामनवमी के त्यौहार तक सिक्योरिटी इंतजाम बरकरार रखने की भी हिदायत दी है। वाज़ेह है कि हाईकोर्ट इस मामले में आइंदा समाअत 6 अप्रैल को करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यकीनी बनाने को कहा कि उत्तमनगर में ईद के मौके पर माहौल ना बिगड़े। अदालत का कहना है कि पुलिस हिफाजती इंतजाम को सख्त करने समेत तमाम एहतियाती इक़दाम उठाए ताकि ईद का त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाया जा सके। अदालत ने यह भी कहा कि इलाके में पुलिस की सिक्योरिटी इंतजाम रामनवमी के बाद तक बरकरार रखे जाएँ। साथ ही अदालत ने उम्मीद जाहिर की कि माशरे के तमाम तबक़ात भी आपस में सब्र व तहम्मुल से काम लें ताकि अमन और भाईचारा कायम रह सके। दूसरी जानिब दिल्ली पुलिस ने हालात को देखते हुए उत्तमनगर में सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर दी है और कहा कि क़याम अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब तरुण कत्ल मामले के बाद उत्तमनगर की बिगड़ती हुई सूरत पर लोकसभा में हज़्ब इख्तिलाफ के क़ायद राहुल गांधी ने तशवीश का इजहार किया। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तमनगर के लोगों ने तशद्दुद की भारी कीमत चुकाई है। एक तरफ एक जवान लड़के तरुण की जान चली गई और दूसरी तरफ एक पूरा ख़ानदान जुल्म सितम का सामना कर रहा है। इन्हें मज़ीद खून खराबा नहीं चाहिए। साथ ही इन्होंने दिल्ली के आवाम से अपील की कि वो दिल्ली वालों से गुजारिश की कि किसी के बहकावे में ना आए। मुल्क की ताकत हमारी वहदत, भाईचारे और मोहब्बत में पोशीदा है। लखनऊ में आज जुम्मतुल विदा के मौके पर नमाज जुमे के बाद एक बार फिर एहतिजाजी मुजाहरा किया गया। लखनऊ के पुराने शहर में नमाज जुमे के बाद हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले और इमाम खामनेई व अली लारीजानी की शहादत पर अपना एहतिजाज दर्ज करवाया। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की और फौरी जंग बंद करने के लिए इक़दाम करने का अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया गया। हम कहें ये कि हमारे दिल में आग जल रही है। अभी इराक के लिए जिस तरीके से ईरान को तबाह किया है उसी तरीके से हम भी चाहते हैं नेतन्याहू का और अमेरिका का खात्मा होना। हमारे एक एक लीडर को मारा दे रहे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि हम बदला नहीं ले लेंगे। हमारे दिल में आग लगी है। कल ईद है, ईद के मौके पे क्या कुछ? ईद के मौके में नमाज होगी, बद नजर होगी, कोई ईद नहीं है। हम लोगों की कोई ईद नहीं है। हमारे दिल में जब खुशी नहीं है तो ईद कैसी है? हमारे दिल में जब खुशी होगी तो ईद होगी। हमारा दिल रो रहा है, हमारे लीडर खत्म हो गए, हम कैसे ईद करेंगे? कौन सा दिन से करेंगे? साहब की शहादत के लिए जी हमारे खामनाई साहब, हमारे इमाम जो है, हमारे लीडर को खत्म कर दिया गया। हम कैसे ईद मनाएंगे? हम खुशी नहीं मनाएंगे जब तक कि अमेरिका इसराइल की मुंडी नहीं कटेगी। जी बहुत ज्यादा भावुक हो गए हम। नहीं, भावुक नहीं हो गए। मेरे दिल में एक आग लगी हुई है। मेरे दिल में, हम लोगों के सबके दिल में एक आग लगी, पूरी गांव के। क्या कहेंगे, कब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा ऐसे ही? जब तक कि बदला नहीं ले लेंगे, जब तक कि ईरान खामोश नहीं बैठेगा, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। जी बस। और हमारे जितने अमेरिका ने, इसराइल ने प्रतिबंध लगाए हैं, कोई प्रतिबंध नहीं। अब ईरान जो कहेगा वो माना जाएगा। सबसे पहले तो हमारे अपने प्रधानमंत्री से मांग है कि फौरन जितने भी रिश्ते हैं इजराइल से वो ख़त्म किए जाएं।
चूँकि हिंदुस्तान में दूसरी सबसे बड़ी आबादी जो है वो मुसलमान है, और मुसलमानों की भावनाएं आयतुल्लाह खामनाई साहब से ईरान से जुड़ी हुई हैं। इसलिए फ़ौरन यहाँ का जो वो है प्रधानमंत्री जी, वो फ़ौरन रिश्ते ख़त्म करें, इजराइल से रिश्ते ख़त्म करें फ़ौरन। बाकी ये प्रोटेस्ट में आज किन चीजों को आपकी मांगे, जैसे खामनाई साहब का जो शहादत है उसी पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है? बिल्कुल, खामनाई साहब हम लोग के रहबर थे, ना कि पॉलिटिकल हमारे वो थे, बल्कि वो हमारे रहबर। जैसे हिंदुओं में शंकराचार्य होते हैं, ऐसे मुसलमानों में खामनाई साहब थे। तो उनकी शहादत जो हुई है उसको लेके हम लोग कोई भी ईद नहीं मना रहे हैं। हम लोग बहुत सादगी से ईद मनाएंगे, ईद नहीं मनाएंगे। हाथ पे काली पट्टियां बिल्कुल बिल्कुल, वो हम लोग उसका परिचय दे रहे हैं कि हम लोग गमज़दा हैं खामनाई साहब की शहादत पे। और अमेरिका और इजराइल ये समझ ले कि अब जो उसकी लड़ाई होने जा रही है वो हुसैनियों से हो रही है, और हुसैनी मौत को हाथ में ले घूमता है, और उसको दिख भी रहा है। आज अमेरिका जैसे राज मजबूर हो गया कि ईरान से कोई तरह सुलह हो जाए, और ईरान सुलह नहीं कर रहा है, ना उनसे बैत कर रहा है उनके हाथों पे। उधर गुजरात के शहर अहमदाबाद में भी शिया कम्युनिटी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर शिया हजरात ने ऐलान किया कि वो रूहानी रहनुमा रुहुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत के गम में इस साल ईद नहीं मनाएंगे। इन्होंने कहा कि इस ईद पर हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे और पूरी सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी, और रूहानी रहनुमा की याद में मातमी महफिलें मुनाकिद की जाएंगी। देखिए, सबसे पहले ये कहना है कि ईद तो बहरहाल ईद है, ईद मनाई जाएगी। मनाने के कुछ तरीक़े अलग हैं। जैसे ईद की नमाज वो होनी है, हर हाल में पढ़ी जाएगी। कुछ वाजिबात फितरा जैसे निकलता है वो निकलेगा। हाँ, खुशी का इजहार जैसे नए कपड़े पहने जाते हैं वो इस साल हमारे यहाँ नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जब किसी के घर में मौत हो जाती है तो फिर उस घर में फिर खुशी नहीं मनाई जाती, खुशी होते हुए भी। हमारे इतने बड़े लीडर, रहबर, रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई इस दुनिया से दर्जे शहादत पर फायज हुए, और उनका ये शौक़, और सिर्फ वो लीडर ही नहीं थे, हमारे रहनुमा थे, हमारे मर्जा थे। इसलिए वो गम हमारा सबसे बड़ा गम है, और उस गम में हम सब बराबर का शरीक है, पूरी कौम हमारी शरीक है। हम उस गम में सब के सब बस यूँ समझिए जो ईद की ज़रूरत है उसे पूरा करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, फितरा निकालेंगे, लेकिन खुशी का इज़हार नए लिबास वगैरह से हम सब दूर रहेंगे। देखिए, हमारा जो नज़रिया है वो ये है कि गम अपनी जगह पे है और जो खुशी है वो अपनी जगह पे है। ये खुशी जो है वो अल्लाह की तरफ से दी गई खुशी है, और ये हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम इसे मनाएं या ना मनाएं। ये अल्लाह की तरफ से है। जैसे कि नमाज ईद में जो दुआ पढ़ी जाती है उसमें एक लफ्ज़ है, वजअलतहु लिलमुस्लिमीन ईदा, कि अल्लाह तूने इसको मुसलमानों के लिए ईद बनाया है, खुशी बनाया है इस दिन को। तो ये अल्लाह ने खुशी बनाया, हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम इसे गम बनाएं। लेकिन यह है कि जब हमें कोई सानहा गुजरा हो या ऐसा कोई मौत हो गई हो, जैसे हमारे घर में मौत हो जाती है, किसी के वालिद का इंतकाल हो गया हो, तो वो भी खुशी के साथ ईद को नहीं मनाता इस तरीके जैसे मनाया जाता है। लेकिन यह है कि जो वाजिबात है, जैसे नमाज ईद का अदा करना है, वो तो हमें करना पड़ेगा, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन यह है कि हाँ, सादा लिबास पहने, बहुत ज़्यादा मसलन आतिशबाजी या खुशी का एक दूसरे को मुबारकबाद बहुत बड़े लेवल पे देना, इस तरीके से ना करें। सिंपल तरीके से जो खुशी है वो मनाएं, लेकिन बहुत सादा तरीके से मनाएं। ये हमारा नज़रिया है। मतलब ओवरऑल जो हर साल मनाई जाती है, बट इस बार जो अभी हालात है उसको लेकर सादगी से मनाने का कोई हाँ, बहुत सादगी से मनाना चाहिए। हर साल की तरह नहीं मनाई जाएगी, बहुत सादगी से नमाज ईद पढ़ लें बस। तमिलनाडु और केरला में मुसलमानों ने आज जुमा यानी 20 मार्च को ईद उल फितर की नमाज बड़े जोश व खरोश के साथ अदा की। याद रहे कि केरला में मतल्ला सऊदी अरब से मिलता है, इसलिए यहाँ ईद सऊदी अरब के मुताबिक मनाई जाती है, जबकि मुल्क के दीगर हिस्सों में चांद नज़र न आने के सबब ईद 21 मार्च को मनाई जाएगी। जनूबी हिंद की रियासतों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात देखने में आए, जहाँ लोगों ने रमज़ान मुबारक के अख्ताम पर इज्तिमाई इबादत और दुआओं का एहतमाम किया। तमिलनाडु के शहर मदुरई में तमाम मैदान में खुसूसी नमाज का एहतमाम किया गया, जहाँ बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस तरह कोयम्बतूर के कैनामुथुर इलाके में आयशा महल में भी नमाज ईद अदा की गई, जिसमें मुकामी मुसलमानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इन इज्तिमात में लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। उत्तम नगर में ईद और रामनवमी के त्यौहार के मौके पर अमन बनाए रखने की हाईकोर्ट ने इंतजामिया को दी हिदायत। ईद के पेश नज़र सख्त तरीन सिक्योरिटी इक़दाम।
दिल्ली के हालात पर राहुल गांधी की तशवीश, अमन अमान के लिए अवाम से की अपील। माहौल खराब करने के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा जब भी इलेक्शन आते हैं जानबूझकर नफरत फैलाई जाती है। अपने अपने मफाद के लिए दुनिया पर मुसल्लत की जा रही है जंग। ईरान जंग पर मोहन भागवत का एहसास। कहा क़याम अमन के लिए हिंदुस्तान को अपना रोल निभाना होगा। तमिलनाडु और केरला में ईद उल फितर की नमाज खुशू खुजू के साथ अदा की गई। दुनिया में क़याम अमन के लिए इल्फत अंगेज दुआएं। दहशतगर्दी तर्क किए बगैर पाकिस्तान से सिंध तास मुआहदा बहाल नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान का ऐलान। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।